तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर का टॉपिक एलोकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलोकेशन होता क्या है? एलोकेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो हमने फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से तोड़े थे, एक बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्ट में हमने जो तोड़ा था उसको अब अलग अलग डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर हमने जो भी फ्रेगमेंटेशन किया है छोटे पीसेस में उसको एलोकेट करना है, मतलब उसको अपना जगह देना है। हर फ्रेगमेंट को अलग अलग साइट पर हमें स्टोर करने का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहला बात है कि नीड ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन का क्या ज़रूरत है? तो एलोकेशन का ज़रूरत इसीलिए है ताकि हमारा क्वेरी परफॉर्मेंस बढ़ सके। अगर हमारा डेटा एक ही जगह पर रहेगा तो हमारे लिए खोज पाना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे चीज़ एक जगह पर रहने से एक एक चीज़ों को खोजना पड़ेगा। और अगर उसको हम अपने पर्टिकुलर स्पेस पर जगह दे देंगे तो खोज पाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो बहुत ही घट जाएगा, क्योंकि हमारे सर्चिंग के लिए जो समय लगेगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। हमारा सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि हमने जो डेटा था वो अलग अलग साइट्स पर, अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग सर्वर पर हमने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए। इस वजह से हमारा डेटा का अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि कभी हमारा एक डेटाबेस सही तरीके से काम ना करे तो दूसरा डेटाबेस से वो हम इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। साथ ही साथ इंश्योर करेगा कि हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ। अगर हम पुअर एलोकेशन करते हैं, एलोकेशन सही तरीके से नहीं करते हैं, तो हाई नेटवर्क ट्रैफिक जैम हो जाएगा, मतलब आपका डेटा बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा, एक के ऊपर एक ओवरलोड हो जाएगा, जिसके वजह से हमको चीज़ों को खोजने के लिए समय बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और सर्वर पर जोर बहुत ज़्यादा लगेगा। तो एलोकेशन का भी टाइप होता है। तो एलोकेशन को मेनली डिवाइड किया गया है दो टाइप में। सबसे पहला टाइप है सेंट्रलाइज्ड एलोकेशन। वर्ड से ही पता है सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि सारा फ्रेगमेंट, सारा डेटा जो है वो सिंगल साइट पर जा कर के रखा जाएगा। इससे क्या होगा, वो सिंपल होगा, ईजी होगा मैनेजमेंट करना और कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि अगर एक बार अगर फेल कर जाता है तो पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा और आपका डेटा सारा लॉस हो जाएगा। हाई लोड ऑन वन साइड, एक साइड पर बहुत ज़्यादा लोड रहेगा और दूसरे साइड पर कोई लोड ही नहीं रहेगा। तो ये सब बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं जिसको ओवरकम करने के लिए हमने सेंट्रलाइज्ड एलोकेशन को छोड़ा है। ये आज के समय में रेयरली यूज्ड होता है। दूसरा है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब है यहाँ पर हर फ्रेगमेंट को स्टोर किया जाता है सिर्फ एक साइड पर, अलग अलग तरीक़ों से एलोकेट किया जाता है। फीचर्स में जैसे नो रिडंडेंसी। वर्ड रिडंडेंसी का मतलब होता है कि डुप्लीकेसी, इस पे बार बार डुप्लीकेसी ना हो। एफिशिएंट स्टोरेज इसके अंदर में रहे, ताकि अलग अलग डेटाबेस पे जब हम लोग चीज़ों को स्टोर करते हैं तो इससे होता ये है कि हमारा डेटा का, हमारा स्टोरेज का प्रॉपरली यूज़ हो पाता है। इसमें कोई कंसिस्टेंसी इशू नहीं आता है, क्योंकि अगर हम अलग अलग जगहों पर सही तरीके से रखते हैं तो हमारा डेटा कंसिस्टेंट होकर के आता है। हमें पता होता है कि हमारा F1 फ्रेगमेंट जो है वो साइट 1 पर है, F2 साइट 3 पर है, तो जिस साइट से हमको जो डेटा चाहिए होता है उस साइट पर हम चले जाते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम है लो अवेलेबिलिटी। अगर एक साइट फेल कर जाएगा तो फ्रेगमेंट अनअवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेगमेंट सिर्फ एक ही साइट पर है, इसमें हम कोई भी कॉपीज़ जो है वो नहीं बनाए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। इसी को ओवरकम करने के लिए लाया गया है रेप्लिकेटेड एलोकेशन, मतलब एक फ्रेगमेंट को अलग अलग साइट पर रखा गया है। अलग अलग साइट पर इसीलिए रखा गया है ताकि अगर एक साइट फेल भी कर जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे दूसरे साइट से मिल जाएगा, और दो दो साइट का एक साथ फेल करना रेयरली पॉसिबल है। जैसे हमारे पास F1 फ्रेगमेंट है, F1 डेटा है, हम साइट 1 पर भी रखे हैं, साइट 2 पर भी रखें। इनकेस अगर साइट 2 फेल कर जाता है किसी वजह से तो भी हमारा डेटा साइट 1 पर ईजिली हमें मिल जाएगा, और दोनों होना बहुत ही रेयर चांसेस है। अगर फीचर्स की बात करें, इस वजह से रेप्लिकेशन की वजह से हमारा जो अवेलेबिलिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ जाता है, मतलब कि अगर फॉल्ट टॉलरेंस वर्ड का मतलब होता है कि हम पूरे सिस्टम में अगर कोई एक कंपोनेंट फेल भी कर जाए तो भी हमारा पूरा सिस्टम सही तरीके से चले। तो इसके अंदर में फॉल्ट टॉलरेंस भी है कि अगर कुछ अगर एरर आ भी गया, कुछ अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो भी सिस्टम पूरी तरीके से काम करेगा, रीड ऑपरेशन इसमें आसानी से हो जाएगा। तो इसका भी कुछ ड्रॉबैक है। सबसे पहला ड्रॉबैक है क्या, अपडेट मैकेनिज्म, मतलब जितनी बार हम रेप्लिकास को बनाएंगे उतने बार मुझे हर अलग अलग साइट पर उसे अपडेट करना होगा, और अपडेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है,
क्योंकि अगर हमने रेप्लिका बनाया और उसे अपडेट नहीं किया तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन एक साइट पर रहेगा और एक साइट पर हो सकता है इन्फॉर्मेशन रहे ही ना। इस वजह से हमारा कम्युनिकेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, डेटा में कंसिस्टेंसी का चैलेंजेस आ जाएगा कि कभी डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहेगा, कभी डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कभी हमने रेप्लिका को अपडेट किया होगा, हमने जो उसका जो जेरोक्स बनाया है वो हमको हर जगह पर अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम अपडेट नहीं करते तो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो एलोकेशन बनाने के समय में अफेक्ट करता है। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस, मतलब हम अपने चाहते हैं कि वो डेटा जो हम बार बार यूज़ करते हैं वो मेरे नियरेस्ट डेटाबेस में आकर के कलेक्टेड रहे। साथ ही साथ इसके अंदर में जो फ्रेगमेंट रहे वो क्लोज़र रहे यूज़र से, मतलब हमारा डेटा हमसे ज़्यादा क्लोज रहे। मान लीजिए अगर हम दुमका में रह रहे हैं तो हमारा जो एलोकेशंस है, जो भी डेटाज है वो मेरे शहर के डेटाबेस में रहेगा, तो वहाँ से मेरे लिए खोज पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं कम्युनिकेशन कॉस्ट। कम्युनिकेशन कॉस्ट को हम चाहते हैं कि कम से कम हो, क्योंकि डेटा मेरा ईजिली जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र हो सके। साथ ही साथ बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी को। हर एक स्टोरेज का अपना एक लिमिट होता है, तो हमको एलोकेशन इस तरह से करना है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टोरेज पर, किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। क्योंकि हम एलोकेशन इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डेटा है वो अलग अलग पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, मतलब अलग अलग साइट पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। साथ ही साथ प्रोसेसिंग का कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कुछ साइट हमारा बहुत ही पावरफुल रहता है तो हैवी फ्रेगमेंट्स को वो इंश्योर कर सकता है, लेकिन कुछ हमारा वीक रहता है तो हम उसके कैपेबिलिटी और पावर को देखते हुए एलोकेशन करेंगे, मतलब अपने डेटा को उस जगह पर देंगे। साथ ही साथ रिलायबिलिटी और अवेबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे। इंपॉर्टेंट डेटा को हम लोग को रेप्लिकेशन करना, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसका रेप्लिका हम नहीं बनाएंगे, उसका कॉपीज़ हम नहीं बनाएंगे। साथ ही साथ इसके वजह से क्या होगा, जब हम लोग कॉपीज़ बनाएंगे तो हमारा अवेबिलिटी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अपडेट फ्रीक्वेंसी, जैसे ही हमने कुछ उसमें चेंजेस किया तो उसको तुरंत ही उसके अंदर में अपडेशन होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है तो होगा क्या कि हमारा कुछ डेटा अपडेट होगा और कुछ डेटा अपडेट नहीं होगा, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। अब बात करते हैं एलोकेशन स्ट्रैटेजीज। जब हम एलोकेशन करते हैं तो किस किस चीज़ों को ध्यान रखते हैं। हम ध्यान रखते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन कॉस्ट कम लगे, मतलब खोजने में हमको समय बहुत ही कम लगे। मैक्सिमम क्वेरी हम जो है ना चलाना पड़े, मिनिमम क्वेरी से हमारी चीज़ें हमारे पास आ जाए। साथ ही साथ लोड बैलेंसिंग, मतलब जो भी मेरे फ्रेगमेंट है वो अलग अलग साइट्स पर प्रॉपरली डिवाइड होने चाहिए। एक साइट पर अगर लोड ज़्यादा हो जाएगा दूसरे साइट पर लोड नहीं होगा, इसी को हम लोग लोड बैलेंसिंग कहते हैं। मतलब सारे साइट्स पर इक्वल लोड जाना ताकि हमारा कोई भी साइट क्रैश ना करे। साथ ही साथ रिस्पॉन्स टाइम, जो भी हम फ्रेगमेंट्स को मिनिमाइज किए हैं वो तुरंत से हमारे पास आ सके। हाइब्रिड स्ट्रेटजीज, मतलब इसके अंदर में जो रेप्लिका बनाए हैं और वो उसके अंदर का कॉस्ट हमारा आसानी से, मतलब ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमें मिनिमम कॉस्ट में चीज़ों को हो पाए। आगे अगर हम लोग एग्जाम्पल ऑफ एलोकेशंस के बारे में बात करते हैं तो मान के चलते हैं कि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के अंदर में मान के चलते हैं एक एम्प्लॉय दिल्ली से है, एक एम्प्लॉय मुंबई से है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग डेटा को, दिल्ली वाले एम्प्लॉय के डेटा को F1 में रखेंगे और मुंबई वाले डेटा को F2 में रखेंगे। हम चाहेंगे कि F1 का डेटा जो भी है वो दिल्ली के साइट पे आए क्योंकि यूज़र उसका दिल्ली का है, और मुंबई वाले का मुंबई साइट्स पर आए। रीज़न इसका ये है क्योंकि हम लोग अलग अलग जो सिटीज़ है उसके डेटा को उसी सिटी में रखना चाहते हैं ताकि खोजने में हमें आसानी हो। एज ए रिज़ल्ट में क्या होगा, लोकल क्वेरी हमारा फास्टर होगा। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो मेरे ही सिटी के डेटाबेस से आसानी से मुझे खोज करके दे दिया जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर दूसरे सिटी के डेटाबेस में है तो वहाँ से वो सारे डेटा को कलेक्ट करके पहले अपने सिटी के डेटाबेस में लाया जाएगा, फिर मुझ तक पहुँचाया जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं एलोकेशन वर्सेस फ्रेगमेंटेशन के बारे में, तो एलोकेशन का मतलब हम लोग समझते हैं कि चीज़ों को डिवाइड करना, सॉरी, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है चीज़ों को डिवाइड करना। एलोकेशन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर डेटा को अपने स्टोरेज में, अपने डेटाबेस में जगह देना रहने के लिए। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है अपने डेटा को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, और एलोकेशन का मतलब होता है वही टूटे हुए डेटाज को अलग अलग साइट तक पहुंचाना। फ्रेगमेंटेशन हमारा पहला स्टेप होता है, उसके बाद एलोकेशन होता है, क्योंकि जब तक हम डेटा को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम उसको अपने जगह, निर्धारित जगह पर पहुंचा नहीं सकते हैं।
फोकस की बात करें तो यहाँ मेनली डेटा के स्ट्रक्चर पर कि किस तरह से टूटेगा और इस पे फोकस किया जाएगा कि डेटा किस जगह पर रहेगा। आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ प्रॉपर एलोकेशन। प्रॉपर एलोकेशन में क्या होगा, अगर हम प्रॉपर एलोकेशन कर रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा, क्वेरी प्रोसेसिंग हमारे लिए आसान हो जाएगा, बेटर लोड का बहुत बेटर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, हमने जो भी लोड उस पर डाले हैं वो लोड ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारा सिस्टम के अंदर में इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा इफ़िशियंटली हम लोग काम कर पाएंगे और हमारा एक इम्प्रूव्ड एक्सपीरियंस रहेगा, बेहतर एक्सपीरियंस रहेगा। चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो पैटर्न्स को हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि हमारा जो भी डेटा है वो किस जगह पर जाके एलोकेट रहेगा। साथ ही साथ बैलेंस करना कि प्रॉपर कितने कॉस्ट में ये सब सारी चीज़ें होंगी, रेप्लिका किस तरह से बनेगा, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर में देखने को मिलेगा, क्या कुछ कॉम्प्लेक्सिटी एक लार्ज स्केल सिस्टम को बनाने में आ सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए एलोकेशन के काम को करना होता है। अगर हम लोग एक लाइन में समझे कि एलोकेशन का मतलब क्या है, तो एलोकेशन का मतलब होता है डेटाबेस और फ्रेगमेंट को अलग अलग साइट पे हम लोग उसको ले जा करके रखते हैं और कोशिश करते हैं कि ये काम जो है हमारे कम से कम खर्च में और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी हमें दे, ताकि हमारे लिए खोज पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो पाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको टॉपिक थोड़ा भी समझ में आया, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा एफर्ट, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी कुछ राय आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।